साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। अभी आप देखिएगा ये सेशन जो मेरा चलेगा, इसमें जॉब अपडेट के बारे में बताया जाएगा। तो सुबह सुबह आप लोगों के लिए अच्छी खबर लेकर आते हैं, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ए टू जेड यानी जॉब अपडेट के बारे में पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है कि आप फॉर्म सही से भरें। यदि आप फॉर्म सही से भर लेते हैं, समय पर भर लेते हैं, तो समझिए आपका 50% तैयारी हो गया। तो ये देखिए, आप फॉर्म भर सकते हैं 21 तारीख से। ये ऑनलाइन होगा। इसका एज क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या इसका सिलेबस होगा, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको दिया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि बहुत सारा ऐसा पद होता है जो कि सिंपल ग्रेजुएट लोग या सिंपल इंटर मैट्रिक वाले भी भरते हैं। तो वीडियो आप देखिएगा तब आपको मालूम चलेगा कि ये किसके लिए है जॉब है, किसके लिए नहीं है। दूसरी बात आपसे बता दें, आप यदि इसको देखते हैं, मान लिया जाए आपके लायक नहीं है, तो आप किसी और को सेंड कर सकते हैं, वो व्यक्ति फॉर्म को भरेंगे। तो सबसे पहले बता दें, बिहार एलआरसी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा निकाला गया ये फॉर्म है। और इसको कौन कौन भर सकते हैं, इस बात को समझे में। इसमें एग्जाम नहीं होगा, यानी कि इसका केवल और केवल नंबर बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो आप देखेंगे ध्यान पूर्वक, अमीन का है, कानूंगो का है और बंदोबस्त पदाधिकारी का है। यानी कि किसका किसका है, अमीन का, कानूंगो का और बंदोबस्त पदाधिकारी का। चूंकि आप देख रहे हैं भूमि का सर्वे चल रहा है और एक साल के बाद आपको देना है, इसलिए पदाधिकारी की नियुक्ति जरूरी है। तो आप देखेंगे, सबसे पहले बता दें कुल पद की संख्या का बात करेंगे तो 9357 पद है, यानी कि 10,000 के आसपास है। 10,000 था लेकिन उसमें क्लर्क नहीं दिया गया है, जिसके कारण से 700 पद घट गए हैं। तो उस समय जब मैं बताया था तो उसमें आप लोगों को 1-2 सप्ताह पहले ही मैं बताया था, तो बताया था कि 10,000 के आसपास आएगा, जिसमें क्लर्क भी था, लेकिन क्लर्क इसमें नहीं दिया गया है, जिसके कारण करेंगे तो 8244 है। 758 आपको मिल जाएगा। यदि बंदोबस्त पदाधिकारी की बात करेंगे तो 355 मिल जाएगा। थोड़ा पूर्वक ध्यान देंगे। आपका एज क्राइटेरिया जो होगा, जनवरी 2022 से एज काउंट किया जाएगा। कब से, तो जनवरी 2022 को आपका यदि जनरल है तो 18 से 37 वर्ष होना चाहिए। यदि आप ओबीसी हैं तो आप इसमें 3 साल जोड़ दिए, यानी 40 साल होना चाहिए। यदि आप ओबीसी महिला पुरुष है तो आपका 40 साल, ईबीसी है तो भी आपका 40 साल। यदि आप एससी एसटी है तो आपका 42 साल होना चाहिए। यहां से देख सकते हैं। अप्लाई कब से होगा, तो 21 अक्टूबर से 16 नवंबर। आप ध्यान पूर्वक देखेंगे कि आप समय से अप्लाई कर लें, यानी कि ये नहीं देखना है कि हम 21 तारीख को क्यों अप्लाई करें, 22 को क्यों करें। जितना पहले आप अप्लाई करिएगा उतना अच्छा होता, अंत में जाकर सर्वर व्यस्त हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, वेतन की बात करेंगे। जो अमीन का वेतन कितना होगा, तो 31,000 वेतन होगा। इनका सिलेक्शन क्या होगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 70% अंक आया है मैट्रिक में, तो इसका 10% निकाला जाएगा, यानी कि इसका 7 अंक जुड़ेगा आपका। किसी व्यक्ति को 80 आया है तो इसका 10% निकाला जाएगा, यानी कि 8 आपका जुड़ेगा। इसी तरीका से डिप्लोमा में यदि वो कितना लाए हैं उनका जोड़ा जाएगा। और यदि आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि देख सकते हैं, अमानत के लिए यदि अमानत का आपका डिग्री है, और डिग्री कौन कौन चलेगा, तो आप किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से यदि किए हैं तो भी आप भर सकते हैं, या कोई वैसा कॉलेज जो आपका प्रमाणित है, प्रमाणित करने का अर्थ हुआ कि रजिस्टर्ड है, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आइए, कानूंगो पदाधिकारी में यदि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से आप किए हैं तो आपको वरीयता दिया जाएगा। किससे, तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर। इसका वेतन की बात करेंगे तो 36,000। इसमें सेम प्रोसेस है, 10% मैट्रिक, डिप्लोमा में 70 और एक्सपीरियंस 20% जुड़ेगा। यदि आपका एक्सपीरियंस है तो 20% जुड़ जाएगा, एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको इस पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक्सपीरियंस वाले बच्चे भरेंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी भर सकते हैं। यानी कि किसका, तो कानूंगो पदाधिकारी का। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, बंदोबस्त पदाधिकारी जो है इसका क्या है, तो बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए दिया गया है कि आप 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो आपको वरीयता दिया जाएगा। यदि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आपको दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए 59,000 वेतन होगा। 10% आपका मैट्रिक से, 15% 12th से, और यहाँ पे इंजीनियरिंग आप किए हैं उसका 50%,
और एक्सपीरियंस यहाँ पे 25% आपका ऐड किया जाएगा। यानी कमोबेश ये वैकेंसी देखिएगा तो ये आपसे बता दें कि इसमें है ये सरकारी जॉब नहीं है, फिर भी यदि जो बच्चे इच्छुक हैं संविदा पर जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा मौका है। यदि आप फुलफिल करते हैं यानी कि आपका एज पूरता है और आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। दूसरी बात आपसे बता दें, वैसे विद्यार्थी किसी भी पहले आपको ये टारगेट होना चाहिए कि संविदा वाला हो या सरकारी हो या ग्रुप डी हो या कोई हो, ग्रुप सी हो, जॉब मिल जाए। उसके बाद आप जो लक्ष्य लेकर आए हैं उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पास जो कोई जॉब मिलेगा वह संविदा हो या नन संविदा वाला हो, फिर भी बेरोजगारी का धब्बा थोड़ा सा हट जाएगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मेरे पास कमेंट करते हैं उनके पास पढ़ने का पैसा नहीं होता है, उनके पास संसाधन नहीं होता है, तो वैसे विद्यार्थियों को मेरा हमेशा प्रयास होता है कि एग्जाम टूर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसमें सरकारी जॉब, संविदा वाला जॉब और प्राइवेट जॉब, जो भी जॉब आता है उसके लिए अपडेट दिया जाता है और उसमें आप जिस लायक बैठते हैं, जिसके सुटेबल आप हैं, उस जॉब को ज्वाइन करें और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करें। दूसरी बात आपसे बता दें, वैसे विद्यार्थी लगातार कमेंट करते हैं कि अभी मेरा हालत खराब है, मैट्रिक इंटर। आप जब मैट्रिक किए उस समय सोचना चाहिए, जब आप ग्रेजुएशन किए उस समय सोचना चाहिए, जब आप जनरल में 2-3 साल दे दिए अब नहीं सोचिए, 1 साल और समय देकर फाइनल सिलेक्शन लीजिए। इस बात को समझिए। इसके लिए क्यों ना थोड़ा सा कम ही भोजन करना पड़े तो भी करेंगे, लेकिन जॉब लेंगे। आप सबके लिए हमेशा से मैं प्रयास करता हूं कि वैसे विद्यार्थी को सहयोग किया जाए और सहयोग करता भी हूं जितना मेरे से हो पाता है, आप भी जानते हैं। दूसरी बात बता दें, आप सबके लिए 24 घंटा केवल और केवल एग्जाम टूर चैनल काम करती है, तो आप एग्जाम टूर चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए आपको करना क्या होगा, बस और बस सब्सक्राइब करेंगे, लोगों में शेयर करेंगे, दूसरा कोई मुझे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तीसरी बात आपसे बता दें, वैसे विद्यार्थी जो पटना में रहते हैं और यहाँ ऑफलाइन क्यूज करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं एग्जाम टूर चैनल। बहुत सारे दरोगा के लिए, आपका सिविल कोर्ट के लिए और आपका बिहार सचिवालय के लिए ये सब क्यूज चल रहा है और ये अनवरत चलते रहेंगे। जब तक एग्जाम टूर है तब तक ये क्यूज चलाया जाएगा।